अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, जिसको आज हम इसे अपनी एक्सरसाइज 4 चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे फाइंड करते हैं। हम ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, हम स्लोप भी बोल सकते हैं। स्लोप और ग्रेडियंट दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। और जो कि हमारे पास पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन की बेटा जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये हमारे पास स्लोप होती है, और ये हमारे पास c जो है ये हमारे पास y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन इक्वेशन होती है, लेकिन हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में जस्ट स्लोप को डिस्कस करना है। तो स्लोप के फार्मूलाज जो हैं उनको हम देख लेते हैं कि ये जो स्लोप है वो इक्वल होती है राइज ओवर रन के। राइज ओवर रन क्या है कि अगर हमारे पास एक ग्राफ है और वो इस फॉर्म में है, तो हम ये वाई एक्सिस जो है ये वर्टिकली है और ये एक्स एक्सिस जो है ये हॉरिजेंटल है। तो हमारे पास ये जो एक्स एक्सिस है ये हमारे पास रन होगा, और ये वर्टिकली जो है ऊपर की तरफ जो जा रहे हैं वाई की वैल्यू, ये हमारे पास क्या होगा, राइज होगा। अगर हम इस ग्राफ पे, ये जो हमारे पास ग्राफ मौजूद है, हम कहते हैं कि एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इस लाइन के ऊपर ये हमने दो पॉइंट्स वो लेट कर लिए। इस पॉइंट पे हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 4 है, और इस पॉइंट पे y की वैल्यू जो है वो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 2 है। अब राइज का मतलब क्या है? राइज का मतलब है कि आपने इन दो वैल्यूज़ के 0 और 4, यहाँ पे 0 और 4 की वैल्यू लेनी है आपने, तो आपके पास ऊपर 4 आ जाएगा, और नीचे आपके पास क्या है, 0 और 2 रन में, तो वो नीचे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो 4/2 आपके पास आंसर 2 आ जाएगा कि इसका जो स्लोप है वो है 2, ठीक है। एक तो है ये राइज ओवर रन, और दूसरा जो फार्मूला है बेटा इसका, जो आपके आने वाली फर्दर क्लासेस में भी यूज़ होगा, वो होगा स्लोप जो है वो इक्वल होगी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये आपको वैसे देखने में मुश्किल फार्मूला लग रहा है, लेकिन ये बहुत इजी फार्मूला है कि अगर आपके पास ग्राफ होगा, तो अगर हम यही लेट्स सपोज ग्राफ ले लेते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 है और यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे हम ये x और y, 1 और 1, इस तरह से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट पे हम कहते हैं ये x और ये भी y है, और इसकी भी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 4, x की वैल्यू पहले लिखेंगे वो है 2 और y की वैल्यू है 4, ओके। तो अब हमारे पास ये जो पहले पॉइंट आएगा उसको हम x1 और y1 का नाम देंगे, जो बाद में पॉइंट आएगा उसको हम x2 और y2 का नाम देंगे। तो अब उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लें कि x2 की वैल्यू क्या है और y2 की वैल्यू क्या है। y2 की है 4, तो ऊपर 4, और नीचे y1 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 1, तो ऐसे ही x2 की वैल्यू 2 है, और नीचे x1 की वैल्यू क्या है वो भी 1 है। तो हमारे पास 4 माइनस 1 3, और नीचे 2 माइनस 1 1, तो हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने एक ही लाइन के ऊपर ही डिफरेंट आपको स्लोप बनाकर दिखा दी हैं, लेकिन हकीकत में जिस टाइम हम सॉल्व करेंगे तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा, ओके। अब हमारे पास ये स्लोप जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है अपवर्ड और एक होती है डाउनवर्ड। ये जो मैंने एग्जांपल दी हुई है ये हमारे पास अपवर्ड की है, और एक होती है हमारे पास इस तरह से, वो होती है डाउनवर्ड। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज के प्रैक्टिस नाउ पे पहले हम प्रैक्टिस नाउ सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज पे चलेंगे। जी बेटा, हमारे पास प्रैक्टिस नाउ 1 है। इसमें फाइंड द ग्रेडियंट, हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है। हम उसका फार्मूला लिख लेते हैं। मैं जो आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा वो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1,
इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, क्योंकि यही फर्दर आपकी क्लासेस में यूज़ होगा। वो जो राइज ऑफ रन वाला फार्मूला है वो आप जस्ट वैसे ही आपने अपने माइंड में रख लें, वो आपके एमसीक्यूज बेस आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने स्लोप फाइंड करनी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 2 पॉइंट्स लेते हैं। आप कोई से भी 2 ऐसे पॉइंट लेंगे इस लाइन के ऊपर, ये जो हमारे पास लाइन मौजूद है, इस लाइन में से कोई से ऐसे 2 पॉइंट लेंगे जिनकी वैल्यूज़ एक्यूरेट मौजूद हैं। अगर हम एक ये वाला पॉइंट लें और दूसरा हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है? तो इस पॉइंट पे हमारे पास x की वैल्यू x1 y1 होगी और इस पॉइंट पे हमारे पास वैल्यू होगी x2 y2, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास y की वैल्यू 8 है और इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। तो ये हमारे पास 2 आ जाएगी। ओके, और इस पॉइंट पे हमारे पास x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है। तो अब हम इस फार्मूले में पुट करें तो y की वैल्यू हमारे पास y2 की वैल्यू 8 माइनस y1 की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 2, तो ये 2 आ गया। नीचे x2 की वैल्यू हमारे पास 2 है माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो वो 0। तो 8 माइनस 2 6 और नीचे 2 माइनस 0 2 आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा। अब यहाँ से आ गया। अब लाजिम नहीं है कि आपने यही 2 पॉइंट्स लेने हैं, आप कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लें तो आपका आंसर 3 ही आने वाला है। अब चलें हम ना अपनी जो पॉइंट्स हैं उनको चेंज करते हैं। हम अब रैंडम पॉइंट लेते हैं, एक हम पॉइंट ये ले लेते हैं, ठीक है, और एक पॉइंट ये ले लेते हैं, क्योंकि ये 2 वो पॉइंट हैं जहाँ पे हमारे पास x और y की वैल्यू एक्यूरेट मौजूद है। अगर हम ये वाला पॉइंट लेते हैं तो इस पॉइंट पे देखें हमें डेसिमल में वैल्यू बन जाएगी 1.2 आ जाएगी वैल्यू। तो इस तरह हम बिल्कुल ऐसा पॉइंट उठाएंगे जो बिल्कुल एक्यूरेट हो, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो हमारे लिए। अब हमारे पास इस पॉइंट पे x की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो क्या होगी 3 सॉरी 4 है। x की वैल्यू हमारे पास 4 है इस पॉइंट पे और y की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 14 और इस पॉइंट पे हमारे पास x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 8। क्लियर हो गया यहाँ पे? ये हमारे पास x1 है। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब हमारे पास x एक्सिस जो है वो इस तरह लेफ़्ट टू राइट चलता है, ठीक है? लेफ़्ट टू राइट वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम 1 की बात करें तो ये हमारे पास x1 होगा और आगे 2 की बात करें तो ये हमारे पास x2 होगा। तो आपने ऐसे ही आगे की तरफ मूव करना है। जो पहले पॉइंट आएगा वो आपका क्या होगा, x1 y1 होगा और जो बाद में पॉइंट आएगा वो आपका क्या होगा, x2 y2 होगा। यहाँ पे मैंने इसको मिस्टेक से ये इसको 1 नहीं लिखता हूँ। चलें जी, अब x2 y2 की y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू है 14 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 8। नीचे आते हैं, x2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2। तो 14 माइनस 8 6 आ जाएगा, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। तो इसका भी आंसर हमारे पास 3 ही आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास हम जब आप इस इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो आपका जो वो नेगेटिव और पॉजिटिव वाला जो इशू है वो भी साथ के साथ क्लियर हो जाएगा। कि ये देखें ये स्लोप जो है हमारे पास लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड है, तो ये हमारे पास इसकी स्लोप आई है पॉजिटिव। जो हमारे पास वो स्लोप हो गई अब लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड, तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली हमारे पास इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। ओके, सेकंड पार्ट जो है हमारे पास उसमें देखते हैं। इसमें ये देखो बेटा हमारे पास स्लोप जो है वो है डाउनवर्ड, ठीक है, ये डाउनवर्ड हो रही है, लेफ़्ट टू राइट हमारे पास डाउनवर्ड मूव हो रही है। अब यहाँ पे हम स्लोप लेते हैं, स्लोप का फार्मूला हम वही यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब यहाँ पे आप कोई से 2 पॉइंट्स ले लें, आप एक ये पॉइंट ले लें, बल्कि एक ये पॉइंट ले लें और एक ये पॉइंट ले लें डायरेक्ट, ठीक है। मैं एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट पहले आ रहा है तो इस पॉइंट को हम कहेंगे x1 y1, ये पॉइंट बाद में आ रहा है इसको बोलेंगे x2 y2। ओके,
तो जी अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है वो x की है 0, y की है 4। इस पॉइंट पे हमारे पास x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 0 है। चलें जी अब सॉल्व करते हैं। y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 माइनस y1 की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 4। यहाँ पे 4 आ गया। नीचे x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 0, तो ये आ गया। तो -4/8, तो हमारे पास -1/2 आंसर आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे डाउनवर्ड थी तो यहाँ पे नेगेटिव साइन खुद से ही आ गया। सिंप्लीफाई करने में 0 -4 करें तो -4 आते हैं वैल्यू, 8 -0 करें तो 8 आंसर आता है। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया है। अगर हम राइज ओवर रन यूज़ करते तो वहाँ पे हमें ये वाला कॉन्सेप्ट माइंड में खुद को रखना था कि अगर स्लोप डाउनवर्ड है तो हमें नेगेटिव साइन साथ में लगाना था। अगर वो स्लोप जो है वो अपवर्ड होती तो हमें पॉजिटिव रखना था। लेकिन जो आंसर हैं वो दोनों सूरतों में हमारे पास पॉजिटिव आते राइज ओवर रन वाला फार्मूला यूज़ करते वक्त। ओके, इस फार्मूले से नेगेटिव साइन जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। आगे चलते हैं। सी पार्ट है। सी पार्ट में आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लें। आप बेशक एक तो ये वाला पॉइंट ले लें, एक ये वाला पॉइंट ले लें, ये एक्यूरेट है, और दूसरा ये वाला पॉइंट ले लें। या अगर आप चाहते तो ये वाला पॉइंट यहाँ से बन सकता था, एक ये पॉइंट बन सकता था, ये 3 पॉइंट बन सकते हैं। इन 3 में से आप कोई से भी 2 ले लें। सबसे पहले ये वाला पॉइंट आता है, उसके बाद ये आता है, फिर ये आता है। जो मर्ज़ी आप लेकर उस फार्मूले में पुट कर दें, अप्लाई कर दें। स्लोप इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो अब इसमें हमारे पास हम पहले एक ये पॉइंट लेते हैं और एक ये पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम x1 y1 कहेंगे और इस पॉइंट को हम x2 y2 कहेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो x2 y2 की वैल्यू है, यहाँ पे x2 की वैल्यू हमारे पास 4 है और y2 की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो हम यहाँ पे x2 और y2 की वैल्यू हमारे पास 4, 3 आ जाएगी। और इस पॉइंट पे आते हैं, ये वाले पॉइंट पे। इस पॉइंट पे हमारे पास x1 की वैल्यू क्या है 2 है और y1 की वैल्यू क्या है 0। तो अब चलें जी अप्लाई करते हैं। y2 की वैल्यू हमारे पास 3 माइनस 0 और x2 की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 4 माइनस 2। तो ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप कहते हैं तो हम एक और पार्ट इसी इसी कुछ इक्वेशन से हम डिफरेंट 2 वो ले लेते हैं, पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है। हम अब लेते हैं पॉइंट्स, एक ये वाला और एक ये वाला। अब यहाँ पे ये हमारे पास x1 y1 बनेगा। x1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या होगी 0 होगी और x2 की वैल्यू y1 की वैल्यू हमारे पास -3 होगी। और यहाँ पे हमें पता था x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू हमारे पास 4 और y2 की वैल्यू हमारे पास 3 है। अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। y2 की वैल्यू हमारे पास 3 माइनस, और ऊपर वैल्यू यहाँ पे हमारे पास y1 की वैल्यू क्या है -3 इंटू -3 ओवर x2 की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 4 और यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या है जी हमारे पास -0। तो जी सॉल्व करते हैं। ऊपर 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 और नीचे 4 हो जाएगा। ऊपर 6/4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर 3/2 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेम, दोनों कोई भी पॉइंट लेंगे आप, उसका स्लोप जो है वो सबकी सेम ही आएगी। अब नेक्स्ट जो है पार्ट हमारे पास डी पार्ट है। इसमें हमारे पास हम ये देखें डाउनवर्ड है, तो इसमें हम एक्यूरेट पॉइंट लेंगे। एक ये पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट पे एक्यूरेट वैल्यू है हमारे पास, इस पॉइंट पे एक्यूरेट वैल्यू मौजूद है, इस पॉइंट पे एक्यूरेट वैल्यू मौजूद है। अब ये हमारे पास x1, अगर हम ये और ये पॉइंट लेंगे तो ये x1 और ये x2 बनेगा। अगर ये और ये पॉइंट लेंगे तो ये हमारे पास x1 बनेगा और ये इसको हम x2 कंसिडर करेंगे। हम इस तरह से चलेंगे, तो इस तरह से ये x1 फिर x2 फिर x3 इस तरह वैल्यूज चलेंगी। अब देखें सबसे पहले कौन सी वैल्यू आ रही है, ये वाला पॉइंट आ रहा है तो इसको हम x1 कहेंगे
उसके बाद ये वाला वैल्यू आ गया तो इसको x2 बोलेंगे। अगर इन दो पॉइंट्स को देखें तो ये वाला पॉइंट पहले आता है तो इसको x1 कहेंगे, ये वाला पॉइंट बाद में आता है तो इसको x2 कहेंगे। ओके, तो चलें अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने एक पॉइंट लिया ये वाला और एक पॉइंट लिया ये वाला, तो इन पॉइंट्स की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे x1 की जो वैल्यू है वो है 2, y1 की वैल्यू है 14, इस पॉइंट पे x2 की वैल्यू है हमारे पास 4 और y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। फार्मूले में अप्लाई करते हैं, y2 हमारे पास 2 है माइनस 14 और नीचे हमारे पास x2 की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 4 व x1 की वैल्यू क्या है जी 2। तो -2 माइनस 14 हमारे पास -12 आएगा वैल्यू, नीचे आएगी हमारे पास 2 तो आंसर -6। अब देखें स्लोप डाउनवर्ड थी तो हमारे पास नेगेटिव साइन ऑटोमेटिकली आ गया। ओके, तो ये हमारा प्रैक्टिस नाउ 1 जो है वो कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास उसका पार्ट ए देखते हैं। इसमें हमारे पास ये जो लाइन शो हुई है हमने इसमें भी इसमें हमने एक तो क्या बताना है ग्रेडियंट बताना है और एक हमने वाई इंटरसेप्ट बताना है, सी बताना है, सी की वैल्यू क्या होगी, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इक्वेशन जो होती है हमारे पास स्ट्रेट लाइन की वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। ओके, तो अब हम यहाँ से पहले ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप फाइंड करने का फार्मूला जो है हमारे पास वो क्या होगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये लेने का मकसद क्या है हमारा कि हमारा जो नेगेटिव हो या पॉजिटिव स्लोप हो, अगर हमारे माइंड में स्लोप जो है वो डाउनवर्ड अपवर्ड ये माइंड में नहीं रहता कि डाउनवर्ड के साथ नेगेटिव साइन लगाना है और अपवर्ड के साथ हमने पॉजिटिव साइन लगाना है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास जो साइन है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पार्ट 1 जो है इसमें हमारे पास हम कोई से भी दो पॉइंट्स लेते हैं। हम जो पॉइंट लेने वाले हैं, हम एक तो ये पॉइंट ले लेते हैं जो ओरिजिन पे है हमारे पास 0 0, जहाँ पे हमारे पास x1 और y1 की वैल्यू जो है वो 0 और 0 है। और दूसरा हम पॉइंट ले लेते हैं ये वाला, ये पॉइंट जिस पॉइंट पे हमारे पास x2 की वैल्यू जो है वो 3 है और उसकी वैल्यू जो है क्या नाम है हमारे पास y2 की वैल्यू जो है हमारे पास वो भी 3 है। तो अगर हम अपने फार्मूला में पुट करें स्लोप इज इक्वल टू y2 की वैल्यू हमारे पास 3 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0, ऐसे ही x2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 0। तो 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 0 3, तो 3/3 1 आंसर आ जाएगा। आप ऐसे ही अगर ये वाला पॉइंट और ये दो पॉइंट लेना चाहते हैं तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तब भी आपके पास क्या आएगा, आंसर यही आएगा, स्लोप आपके पास सेम ही आएगी। ओके, यहाँ पे आपके पास स्लोप जो है वो m है तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू 1 आंसर होगा आपके पास। और अब आपने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, ये c की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। आप यहाँ पे क्या करें, आप इस पॉइंट पे यहाँ पे कहा गया है कि y इंटरसेप्ट जो है वो आपके पास c होता है। सिंपल कि आप ये देख लें कि इस इक्वेशन के अंदर, इस लाइन के अंदर, ये जो आपके पास लाइन मौजूद है, इस लाइन में ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस पे कहाँ पे टच कर रही है। अगर हम देखें तो इस ज़ीरो पे ये जो लाइन है ये टच कर रही है, ये इसको क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है 0 है, तो आपके पास सी की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। वाई इंटरसेप्ट जो है आपके पास क्या आएगा 0 आएगा बेटा। ओके, अंडरस्टैंड कर गए यहाँ पे। अब सेकंड पार्ट जो है उसको देखते हैं। हम इसी को फार्मूले को लेते हुए हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट, इसमें आप एक ये वाला पॉइंट ले लें और एक ये वाला पॉइंट ले लें, खुद से ही जो एक्यूरेट आपके पास पॉइंट मौजूद हैं। ये आपके पास x1 y1 और ये आपके पास x2 y2। फार्मूले में पुट करें m इज इक्वल टू y2 की वैल्यू क्या है जी इस पॉइंट पे 2 माइनस इस पॉइंट पे हमारे पास y1 की वैल्यू क्या है 0। नीचे आते हैं x2 की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या है जी 3 और इस पॉइंट पे x2 की वैल्यू क्या है जी 1।
3 माइनस 1, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 0 2, और 3 माइनस 1 2, तो 2/2 1 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, स्लोप आ गई। अब यहाँ पे देखें आपका वाई इंटरसेप्ट क्या होगा। अब ये जो लाइन है, ये लाइन वाई एक्सिस पे किस पॉइंट पे टच कर रही है, इस पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है -1, तो वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, सी की वैल्यू होगी हमारे पास -1, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स ले लेंगे। हम यहाँ पे ऑलरेडी निशान भी लगे हुए हैं, लेकिन मैं उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। मैं आपको खुद से एक ये पॉइंट लेंगे और एक ये पॉइंट ले लेते हैं। अब ये जो पहले पॉइंट आ रहा है वो ये है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो हम इसको x1 और y1 कहेंगे, x1 y1, और इस ये जो बाद में पॉइंट आ रहा है इसको हम x2 y2 कहेंगे, x2 और y2। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज पुट कर दें, m इज इक्वल टू x2 की y2 की वैल्यू क्या है इस पॉइंट पे 0, 0 माइनस एक्स, y1 की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या है जी हमारे पास, सॉरी मैं ये पॉइंट ले रहे थे हम, तो इस पॉइंट पे हमारे पास y2 की वैल्यू है 4, y1 की वैल्यू है 4, और नीचे आए x2 की वैल्यू इस पॉइंट पे हमारे पास 4 है माइनस, और इस पॉइंट पे y2 की वैल्यू हमारे पास x1 की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 2, तो 0 माइनस 4 -4 होता है, 4 माइनस 2 नीचे 2 आएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 -2 आ जाएगा। अब अगर आप एक नोट करें तो आपने ये पढ़ा होगा कि ये स्लोप जो है डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड के साथ हमेशा साइन जो होता है वो नेगेटिव आता है, तो ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे पास नेगेटिव साइन जो है वो जनरेट हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, डी पार्ट है। डी पार्ट में हम एक ये पॉइंट ले लेते हैं और दूसरा पॉइंट हम ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग देखें, ये -2 है, -2 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो 0 बड़ा है, तो इट मीन्स कि ये x1 कहलाएगा, ये x1 कहलाएगा, x1 y1, और ये हमारे पास x2 y2 कहलाएगा। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं, m इज इक्वल टू एक्स, y2 की वैल्यू क्या है जी हमारे पास इस पॉइंट पे -3, माइनस y1 की वैल्यू क्या है इस पॉइंट पे हमारे पास 3, और नीचे आते हैं x2 की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या है जी 0, माइनस x1 की वैल्यू क्या है जी इस पॉइंट पे हमारे पास -2, तो ये -2 वैल्यू आ गई। अब ऊपर वाली वैल्यू -3 कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो -6, और नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स के +2, 0 + 2 2 आएगी वैल्यू, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास -3 आ जाएगा। तो स्लोप हमारे पास ये भी डाउनवर्ड है, तो ये इसका आंसर भी हमारे पास -3 आ गया। अब y इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास, y इंटरसेप्ट जो कि हम c कहते हैं, c क्या है, c देखें ये जो लाइन है वो y एक्सिस पे किस पॉइंट पे टच कर रही है, तो अगर हम गौर करें तो वो ये -3 पे टच कर रही है, तो आप क्या करेंगे, इस c जो है आपके पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं, ई पार्ट है हमारे पास, फार्मूला हमारे पास वही रहेगा, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, और चलें जी यहाँ पे देखते हैं, हम कोई से भी 2 पॉइंट ले लें आप, एक्यूरेट तो हमारे पास एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, आप इन 2 पॉइंट्स को लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास x1 y1 कहलाएगा और ये आपके पास x2 y2 कहलाएगा। आप इसके अकॉर्डिंग m इज इक्वल टू y2 की वैल्यू क्या है जी इस पॉइंट पे 6, माइनस इस पॉइंट पे y1 की वैल्यू क्या है जी 3, नीचे आए इस पॉइंट पे x2 की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 2, माइनस इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है 0, तो 6 माइनस 3 3, और नीचे 2 माइनस 1 2 माइनस 0 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका स्लोप जो है वो 3/2 आ जाएगी, और ये आप ओवर करें तो ये अपवर्ड है, तो आंसर हमारा पॉजिटिव ही आया है। अब चलते हैं वाई इंटरसेप्ट की तरफ, वाई इंटरसेप्ट देखें तो वो ये लाइन जो है वो वाई एक्सिस पे सिर्फ इस 3 पॉइंट पे टच कर रही है, तो हमारे पास सी की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी।
एफ पार्ट पे आते हैं। एफ पार्ट में हमारे पास जो दो एक्यूरेट पॉइंट हैं और एक ये है और एक ये है, ये हमारे पास x1 y1 कहलाएगा और ये हमारे पास x2 y2 कहलाएगा, क्योंकि पहले 0 आता है फिर 2 आता है। ओके, चलें जी, अब इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है इस पॉइंट पे, यहाँ पे y2 की वैल्यू हमारे पास 0 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 3, नीचे x2 की वैल्यू हमारे पास इस पॉइंट पे क्या है 2, माइनस इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है 0, तो -3/2, तो वैल्यू हमारे पास आंसर क्या आया -3/2। तो ये हमारी स्लोप हो गई। अब ये देखें गौर करें तो ये डाउनवर्ड है, तो हमारे पास नेगेटिव साइन खुद ही जनरेट हो गया। समझ आ गई? अब सी जो है वो क्या होगा, सी वाई इंटरसेप्ट क्या होगा। अब देखें ये लाइन जो है ये भी 3 पे ही टच कर रही है, गौर करो तो ये 3 पे ही ये लाइन टच कर रही है, तो हम यहाँ पे सी जो है हमारे पास वो भी क्या आएगा 3 ही आएगा। तो ये हमारा स्लोप भी आ गई और सी भी आ गया, वाई इंटरसेप्ट भी आ गया। नेक्स्ट पार्ट है जी पार्ट। इसमें भी आप कोई से दो पॉइंट्स ले सकते हैं। एक्यूरेट जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास 4 ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। सेम ऐसे ही है जैसे हमने ये वाला भी एफ पार्ट सॉल्व किया है। इसमें भी आप m इज इक्वल टू वाई टू की वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट पे 0 होगी, माइनस y1 की वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट पे 4। नीचे आते हैं x2 की वैल्यू पॉइंट पे इसकी वैल्यू होगी 3, माइनस यहाँ पे हमारे पास उसकी वैल्यू होगी x1 की वैल्यू 0। तो हमारा आंसर जो होगा वो -4/3। तो ये हमारी स्लोप आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास सी वाई इंटरसेप्ट जो होगा वो क्या होगा, वो हमारा 4 होगा, क्योंकि ये जो लाइन है वो 4 पे टच कर रही है। तो ये हमारा आंसर। अब एच पार्ट जो है, एच पार्ट में हम क्या करेंगे, एच पार्ट में हमारे पास कौन कौन से एक्यूरेट पॉइंट्स हैं, ये दो ही एक्यूरेट पॉइंट बनते हैं, एक ये और एक ये। तो हम इन दोनों को पॉइंट्स को लेते हैं। तो ये हमारा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग -5 छोटा है और 0 जो है वो बड़ा है, तो हम छोटे वाले को x1 y1 कहेंगे और बड़े वाली वैल्यू को x2 y2 कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास m इज इक्वल टू y2 पे हमारे पास वैल्यू क्या है 4, y2 की वैल्यू 4 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है इस पॉइंट पे 0, x2 की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या है 0, माइनस x1 की वैल्यू क्या है -5। तो जी 4 ओवर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 5 तो 5 आएगा, तो हमारे पास आंसर 4/5 आ जाएगा। तो ये हमारी स्लोप हो गई। आप देखें ये अपवर्ड मूव कर रही है ना, तो हमारा आंसर पॉजिटिव आया है। अब वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, सी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, वो यहाँ पे चेक करें, ये जो लाइन है वो किसको टच कर रही है 4 को टच कर रही है, तो हमारा आंसर क्या होगा 4, वाई इंटरसेप्ट 4 होगा। पार्ट आई है हमारे पास, यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्यूरेट पॉइंट हमारे पास इस लाइन को अगर हम गौर करें तो ये आगे चलते हुए एक ये पॉइंट बनता है और एक ये पॉइंट बनता है। तो ये जो ऑलरेडी पॉइंट हमने शो करवाए हुए हैं, ये जिस बच्चे की भी बुक थी, तो लेकिन हम खुद से एक दो पॉइंट्स लेंगे, एक ये हमने ले लिया और एक ये ले लिया। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 छोटा है तो इसको हम x1 कहेंगे, x1 y1, और इस वाली सेकंड वैल्यू को हम x2 और y2 कहेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम स्लोप फाइंड करते हैं, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो y2 की यहाँ पे वैल्यू हमारे पास है 6 है, 6 माइनस, और इस पॉइंट पे हमारे पास y1 की वैल्यू है 0। नीचे आते हैं, x2 की वैल्यू इस पॉइंट पे है हमारे पास 8 और इस पॉइंट पे x2 की वैल्यू x1 की वैल्यू है 4। तो ऊपर 6 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, 8 माइनस 4 तो 4 आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3/2। और यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट पे गौर करें तो वाई इंटरसेप्ट मीन्स के सी हमारे पास क्या होगा, तो वो अगर गौर करें तो वो हमारे पास जो टच हो रही है ये लाइन वो -6 पे हो रही है वाई एक्सिस पे, तो हमारा आंसर होगा -6। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें गौर करते हैं, तो इसमें हमारे पास जो एक्यूरेट पॉइंट्स हैं एक ये है और एक ये है और एक ये है, तो हम एक ये लेंगे और एक ये लेंगे। इस वाले पॉइंट को हम कहेंगे x1 y1 और इस पॉइंट को कहेंगे x2 y2। तो आप m इज इक्वल टू
ये पार्ट i था और ये पार्ट j है। m इज इक्वल टू y2 की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 0 माइनस y1 की वैल्यू क्या है इस पॉइंट पे 2 और नीचे आते हैं x2 की वैल्यू क्या है इस पॉइंट पे 8 माइनस इस पॉइंट पे x2 की वैल्यू क्या है 4। तो 0 माइनस टू आएगा, नीचे 8 माइनस 4 4 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो -1/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो स्लोप जो है वो नेगेटिव है, इट मीन्स कि डाउनवर्ड है, वो आपको पहले ही पता चल गया। ओके। अब आपने वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है, सी फाइंड करना है। तो वो देखें वो किस पॉइंट पे लाई कर रहा है, टच कर रहा है 4 पे। तो आपके पास सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4 आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है।